नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ते एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण की समस्या पर। हमारे शहरों की हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके मुख्य कारण, स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव, सरकारी प्रयास और हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन का मतलब है वातावरण में हानिकारक रासायनिक, भौतिक और जैविक तत्वों का मिश्रण जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। भारत में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत है औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कृषि में फसल जलाना और निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल। महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में तेजी से बढ़ते वाहनों से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक यूनिट से निकलने वाली हानिकारक गैसें जैसे NO2 और SO2 हवा में मिलकर प्रदूषण को बढ़ा देती है। यह प्रदूषण न केवल सांस लेने में दिक्कत पैदा करते हैं, बल्कि हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर जैसी बीमारियों का भी कारण बनते हैं। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल कटाई के पश्चात अवशेष जलाने की परंपरा वायु में PM 2.5 जैसी सूक्ष्म कणों की मात्रा को बहुत बढ़ा देती है। ये सूक्ष्म कण फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। शहरीकरण के साथ साथ निर्माण कार्यों में निकलने वाली धूल भी वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह धूल हवा में मिलकर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्तर को अस्थिर और अधिक खराब कर देती है। वायु प्रदूषण के प्रभाव केवल सांस लेने में बाधा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दुष्प्रभाव व्यापक हैं। रेस्पिरेटरी समस्याएं, प्रदूषित हवा के कारण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, COPD और फेफड़ों का कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। हृदय रोग, प्रदूषित वातावरण हृदय संबंधी रोग जैसे कि दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देती है। दीर्घकालिक प्रभाव, प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा में कमी, बच्चों में विकास संबंधित समस्याएं और यहाँ तक कि संज्ञानात्मक समस्याएं भी सामने आती हैं। वायु प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था और समाज दोनों पर पड़ता है। अस्पताल में भर्ती होने, दवाओं के खर्च और कार्य क्षमता में गिरावट के कारण प्रति वर्ष करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। इसके अलावा प्रदूषित हवा के कारण बच्चों की शिक्षा में बाधाएं आती है और सामाजिक असमानताएं और भी बढ़ जाती हैं। गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग इस प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास निजी एयर प्यूरिफायर लेने का खर्च नहीं होता। भारत सरकार और CPCB ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP जैसी योजनाएं शुरू की। NAQI के तहत 0 से 50 को गुड और 401 से 500 को सवियर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। NCAP का उद्देश्य 2017 के बेस लाइन के मुकाबले 2024 तक PM 2.5 और PM 10 के स्तर में 20 से 30% की कमी लाना है। हालांकि इन पहलों को प्रभावी बनाने के लिए निरंतर निगरानी, कड़े नियमों और जनता में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय, जब हवा प्रदूषित हो जैसे कि AQI सवियर हो तो बाहर जाने से बचें। उच्च गुणवत्ता वाले N95 मास्क का उपयोग करें जिससे हानिकारक कणों से बचाव हो सके। घर के अंदर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने का विकल्प चुनें। इससे वाहन उत्सर्जन में कमी आएगी। जागरूकता और सामूहिक प्रयास, स्थानीय प्रशासन और सरकार से अपील करें कि वे कड़े नियम लागू करें और प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं। अपने आसपास के लोगों में जागरूकता फैलाएं कि वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है और इसके निवारण के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। तो दोस्तों, वायु प्रदूषण की समस्या हमारे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित कर रही है। यदि हम इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाते तो भविष्य में हमारा जीवन और भी कठिन हो जाएगा।
हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी बदलाव लेने होंगे, जैसे कि प्रदूषण मुक्त परिवहन का उपयोग करना, ऊर्जा बचत करना और प्रदूषण से जुड़े उत्पादों का चयन करना। साथ ही सरकार को भी इस दिशा में सक्रिय कदम उठाने की होंगे, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो तक सुरक्षित रहें और स्वच्छ रहें।